Assalamualaikum, dear student. How are you? Lecture number 1, chapter 3, part 1. Enzymes. Muhammad Zaid Iqbal, HOD Biology. आपके साथ इस वक्त हम कलाम है और आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स, डेफिनेशन उसकी और फिर कोफैक्टर्स. व्हाट आर द एंजाइम्स या डिफाइन एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स जो हैं दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स. और ये प्रोटीन्स कौन सी हैं? दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स which are biological active. Globular proteins which are biological active, यानी कि they act as a biocatalyst. They act as a biocatalyst. इसलिए एंजाइम्स जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन से तल्लुक़ रखते हैं. सेकंड फेज क्या है इसका या सेकंड स्टेप कि they increase the efficiency of a biochemical reaction. They speed up the chemical reactions tremendously, बहुत तेजी के साथ. और each enzyme is specific in their biochemical reactions. Importance इनकी क्या है कि अगर enzymes ना हो, without the enzymes the reaction would proceed at very slow. ये इसकी importance है. और अगर बायोकेमिकल रिएक्शंस बहुत स्लो हों तो फिर लाइफ भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो एक्टिविटीज चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी. तो इसलिए लाइफ जो है वो सीज हो सकती है, उसको वो इम्पॉसिबल हो जाएगी. तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम. तो ये तीनों चीज़ें, तीनों हिस्से जो है एंजाइम की डेफिनेशन में आते हैं. अब एंजाइम्स जो हैं, कुछ एंजाइम तो सोली काम करते हैं, दे आर द सोल प्रोटीन्स होती हैं, वो खुद ही अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं. बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो हैं दे रिक्वायर ए नॉन प्रोटीनिक पार्ट फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग. या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है दैट इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए एंजाइम. These non-proteinic part of enzymes are known as cofactors. यानी कि ये इनके मददगार हैं, ये इनको हेल्प करते हैं इनके नॉर्मल फंक्शन को करने के लिए. अब जो कोफैक्टर्स होते हैं अमूमन ये ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट. ये दोनों को मिलाने का काम करते हैं, दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि जुड़ना जरूरी है, ब्रिज बनना बहुत जरूरी है. ब्रिज नहीं बनेगा तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान. और सम टाइम ये केमिकल रिएक्शंस जो है उसको डायरेक्टली कैटलाइज भी कर देते हैं, कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू केमिकल रिएक्शन व्हिच ब्रिंग्स अबाउट कैटालिसिस, जो कि फिर कैटालिटिक एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं. और दे आल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी. जो केमिकल एनर्जी चाहिए रिएक्शन को होने के लिए वो भी समटाइम कोफैक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है. तो ये इम्पोर्टेंस है कि कोफैक्टर क्यों चाहिए. अब कोफैक्टर्स की टाइप्स हैं. पहली है एक्टिवेटर. अगर कोफैक्टर डिटैचेबल है और वो इनऑर्गेनिक आयन है या मेटल आयन है तो then they are known as activators like magnesium, iron, copper, zinc. All they are the activators. Second type prosthetic group. अगर नॉन प्रोटीनिक पार्ट जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड है, नॉन प्रोटीनिक पार्ट इज covalently bonded to the enzyme या with the enzyme part, then ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है.
तब उस सूरत में इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, लाइक हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम्स। ये हीम ग्रुप जो है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इसी तरह से कोएंजाइम, ये भी कोफैक्टर का तीसरी टाइप है। इफ द नॉन प्रोटीनिक पार्ट इज लूजली बॉन्डेड विद प्रोटीनिक पार्ट, यानी कि एंजाइम के साथ अगर नॉन प्रोटीनिक पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की सूरत में लूजली अटैच है, अगर कोवलेंटली अटैच है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और अगर वो लूजली बॉन्डेड है, लूजली अटैच है, तो फिर वो कोएंजाइम्स है। और कोएंजाइम्स जो हैं ये कोरिलेट करते हैं विद द कोएंजाइम्स। तो विटामिन कोएंजाइम्स जो होते हैं वो कौन से हैं? NADP, NAD निकोटीनामाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड या FAD, ये तमाम एग्जांपल्स हैं कोएंजाइम्स की। अब कोएंजाइम्स जो हैं ये विटामिन जो होते हैं उनके साथ क्लोजली रिलेटेड होते हैं, एंड दे प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर कोएंजाइम्स। कोएंजाइम की जो सिंथेसिस है वो बेसिकली विटामिन की मदद से होती है। जैसे कोएंजाइम्स बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, ऐसे ही विटामिन जो होते हैं ये भी बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लाइक एंजाइम और कोएंजाइम, बिकॉज दे यूज अगेन एंड अगेन। ये नहीं होता कि एक दफा इस्तेमाल हो गया तो उसके बाद खत्म हो गया। जैसे एंजाइम और कोएंजाइम्स बार बार इस्तेमाल होते हैं, ऐसे ही विटामिन जो होते हैं वो भी बार बार इस्तेमाल होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक नॉन फंक्शनल है, नॉन एक्टिवेटेड फॉर्म है, जो कि एपोएंजाइम कहलाती है। एन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड, एक एंजाइम जिसमें उसका कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो उसके साथ प्रेजेंट नहीं है, अटैच नहीं है, उस सूरत में इट इज कॉल्ड एज एपोएंजाइम। तब इसको हम क्या बोलते हैं? एपोएंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आते हैं, कोफैक्टर और ये एपोएंजाइम और होलोएंजाइम का डिफरेंस, मोस्ट फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये। होलोएंजाइम्स, जब एन एक्टिवेटेड एंजाइम, वो नॉन फंक्शनल था, अब फंक्शनल कब होगा? एक्टिवेटेड एंजाइम कब होगा? कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि प्रोटीन एंड कोफैक्टर कंबाइन विद इट, देन इट इज कॉल्ड एज होलोएंजाइम। एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं या प्रोटीन से बनके बने मिले हुए होते हैं, तो इसलिए इनको पॉलीपेप्टाइड चेन का यहाँ पे कह दिया गया। एंड ए कोफैक्टर, तो उस सूरत में इट इज ए होलोएंजाइम। और adding the correct concentrated coenzyme to the apoenzyme will restore enzyme activities। लिहाजा इस तरीके से एपोएंजाइम जो है वो एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी एक्टिविटीज रिस्टोर हो जाएंगी, तो उस वक्त हम उसको होलोएंजाइम का नाम देंगे। लास्ट है आज का टॉपिक जो हमारा, वो है लोकेशन ऑफ एंजाइम्स, कि एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको पता है एंजाइम वर्क विद इन द सेल, so mainly they are present in the cytoplasm और especially in the cytosol। जो एंजाइम सेल ऑर्गेनेलीज के साथ कनेक्टेड होते हैं या उनके अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, they are present in subcellular organelles, they are tightly bonded with that। और उनकी एग्जाम्पल्स भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं वो। इसी तरह से एंजाइम्स जो हैं वो क्योंकि लिविंग सेल जो है उसके अंदर यूज हो रहे होते हैं, तो या तो वो सेल के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहे होते हैं या नियर साइड में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जहां पे उन्होंने यूज होना होता है। जैसे कि एंजाइम्स व्हिच वर्क इन फोटोसिंथेसिस या इंपॉर्टेंस एंजाइम्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमेशा ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह से एंजाइम जो सेलुलर रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और एंजाइम्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस वो हमेशा राइबोसोम का इंटीग्रल पार्ट होते हैं। यानी कि वो एंजाइम्स इन ऑर्गेनेलीज के साथ हैं जहां पे उन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना होता है, तो अमूमन
वहीं पे वो प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेसिस के एंजाइम क्लोरोप्लास्ट में होंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे, और इसी तरह से प्रोटीन सिंथेसिस एंजाइम, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम ने करनी होती है, तो वो राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो आज इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो हमेशा हौसला बढ़ाते हैं और इम्प्रूवमेंट जो है उसके लिए जो रूम होता है वो बताते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। तो आज इतना ही। मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज।